और यहाँ पे 99 से लेके 98 परसेंटाइल पे ही 7000 बच्चे हैं। ये 2025 का रैंक एनालिसिस है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताता हूँ कौन से रेंज में जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है। स्टेट जनरल मेरिट रैंक ही कंसीडर होता है। तो आप बोलोगे कि भैया कैटेगरी मेरिट रैंक का क्या फायदा होने वाला है। कोई भी स्टूडेंट जो है किसी की भी जो है लिस्ट कॉपी नहीं करेगा। अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन कैसे बढ़ने वाला है, इससे क्या असर पड़ने वाला है, आगे थोड़ा वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो हाई एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। कल आप सभी स्टूडेंट्स के रैंक डिक्लेयर हुए। अभी अगर मैं आपको बताऊं, जो असली काउंसलिंग है, जो रियल काउंसलिंग है, वो आज से स्टार्ट हुई है। आपको रैंक जो है आज पता चला है। देखो, आपका जो एडमिशन है वो आपके रैंक के बेसिस पे होता है। अब लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल पे 29,000 रैंक था और अब इस साल जो है 90 परसेंटाइल पे 34,000 रैंक चला गया है। तो 90 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल रहा था, अब इस साल वो कॉलेज मिलेगा क्योंकि 4 से 5,000 रैंक उसका और कम हो गया है। अब इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने वाला हूं। ऑल्सो देखो, इस साल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है एंड आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है एंड जो भी स्टूडेंट्स के कम रैंक आए हैं, और थोड़ा सा ना एनालिसिस भी करते हैं हम लोग। पूरा एनालिसिस लेकर आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, रैंक एनालिसिस लेकर आया हूं। 2024-25 पूरा एनालिसिस करेंगे, कौन से परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को कितना रैंक आया है। ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि रियल काउंसलिंग जो है, असली काउंसलिंग अब से ही स्टार्ट हो रही है एंड आपके जैसे ही 24 को फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, तुरंत ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर करना कि इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखा है एंड यस, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको सारी अपडेट्स चाहिए, सीईडी सेल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड यस, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच के लिए, देखो जो भी स्टूडेंट्स के कम रैंक आए हैं वो भी स्टूडेंट्स को हम ट्राई करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में उनका एडमिशन हो। उसके हिसाब से उन लोग को हम लोग कॉलेज की लिस्ट बना के देंगे। देखो, अलॉटमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज वही है कि हमें कैपराउंड के थ्रू अलॉटमेंट मिले। अगर आप सही से फॉर्म फिलिंग नहीं किए या फिर सही से कॉलेज लिस्ट नहीं बनाए तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिल सकता। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको आपको कंसिडर करना पड़ता है व्हाइल मेकिंग योर कॉलेज लिस्ट, व्हाइल गिविंग योर प्रेफरेंसेस इन योर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना होता है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, अगर वो आज एनरोल करेंगे तो कल हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में एंड गूगल फॉर्म की लिंक हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे एंड नेक्स्ट डे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जो आप अपने ऑप्शन फॉर्म में यूज कर सकते हो। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, आज के आज ही एनरोल कर लो। बैच 1 से 2 दिन में ये अब क्लोज होने वाली है। 1 से 2 दिन ऑन रहेगी ये बैच, उसके बाद ये बैच हम लोग अभी क्लोज करने वाले। ओके, तो सबसे पहले जो है थोड़ा रैंक एनालिसिस में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊं, ये 2025 का रैंक एनालिसिस है और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को 2024 का रैंक एनालिसिस करके बताया था। अभी सारे स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पे फोकस करो। 100 परसेंटाइल कितने स्टूडेंट्स को मिला है? देखो, 100 परसेंटाइल टोटल जो है 8 लोगों को मिला है। 8 स्टूडेंट्स को, जो 8 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। अभी जो चेंजेस हुए हैं ना, वो यहाँ पे देखो 99 से लेके 98 परसेंटाइल पे, 1 परसेंटाइल पे ही लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 6908, मतलब 6900 बच्चे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 1 परसेंटाइल पे, 99 से लेके 98 परसेंटाइल पे। एंड यस, अगर मैं आपको बताऊं टॉप कॉलेजेस में सीएसआईटी की सीट्स कितनी होती है? 180 होती है, या तो फिर मैक्स टू मैक्स 360 होती है या 300 होती है, उससे ज्यादा सीट्स नहीं होती है। और यहाँ पे 99 से लेके 98 परसेंटाइल पे ही 7000 बच्चे हैं। तो कॉम्पिटिशन देखो कितना बढ़ गया है और अब यहाँ पे हाई रिस्क होगा कि आपको सीएसआईटी में टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले। अब यहाँ पे जैसे आप परसेंटाइल, जैसे 90 परसेंटाइल पे आप देखोगे 33,000, लगभग 34,000 रैंक चला गया। 80 परसेंटाइल पे 64,000 रैंक चला गया। 70 परसेंटाइल पे कितना रैंक गया? 92,000 रैंक चला गया। देखो, उसके बाद 60 परसेंटाइल पे कितना रैंक गया? 1,16,000, लगभग 1,17,000 रैंक चला गया। और 50 परसेंटाइल पे कितना रैंक गया? 1,36,000, लगभग 1,37,000 आपको देखने को मिलेगा। एंड 40 परसेंटाइल पे 1,54,000 के अराउंड यहाँ पे रैंक गया। 30 परसेंटाइल पे आप देखो बाकी के सारे रैंक। एंड लास्ट रैंक देखो 0 परसेंटाइल पे कितना है? 2,02,041, मतलब टोटल रजिस्ट्रेशन सीईटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 2,02,041। मतलब आप समझ रहे हो कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस साल अप्लाई किया है और लास्ट ईयर जो है ये 1.7 लाख के आसपास था। अब यहाँ इस साल जो है देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इंक्रीज हुए। अभी यहाँ पे देखो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताता हूँ कौन से रेंज में जो है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है। देखो 89 से लेके 80 परसेंटाइल तक, ये जो रेंज है ना, इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चे लाए
करते हैं, यहाँ पे देखो लगभग 31,000 स्टूडेंट्स का रैंक आया है यहाँ पे 89 से, मतलब 90 से लेके 80 से 90 रेंज में जिनका भी परसेंटाइल आया है वो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स इस रेंज में लाए करते हैं। देखो 33,903 से लेके 64,868, यहाँ पे आप देख सकते हो 31,000 स्टूडेंट्स का यहाँ पे इस बीच में उन लोग 31,000 स्टूडेंट्स हैं। और बाकी जो है रेंज आप देख सकते हो 79 से लेके 70 परसेंटाइल पे कितने बच्चे आए हैं, 28,000 स्टूडेंट्स हैं। एंड उसके बाद 60 परसेंटाइल तक कितने बच्चे हैं, 69 से जो है 60 परसेंटाइल पे लगभग 24,000 स्टूडेंट्स है। और वैसे वैसे आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रैंक यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। 20,000 स्टूडेंट जो है 60 परसेंटाइल से 50 परसेंटाइल के रेंज में लाया करते हैं। 16,000 बच्चों का 50 से लेके 40 परसेंटाइल के बीच में आया है। और वैसे ही अगर आप कंसीडर करोगे 10 से लेके 0 परसेंटाइल कितने बच्चों का आया है, 8,777 इतने बच्चों को जो है 0 परसेंटाइल 10 से लेके 0 परसेंटाइल के रेंज में आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 6,900 स्टूडेंट्स, लगभग 7,000 कंसीडर कर लो, एक परसेंटाइल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। और 90 परसेंटाइल तक देखो यहाँ पे अगर आप 90 परसेंटाइल पे दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, ये लगभग 27,000 है। ठीक है, ये लगभग 27,000 और ये 7,000, तो लगभग जो है ये 33,000 हो गया आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 33,000 90 परसेंटाइल तक ही, मतलब 100 से लेके 90 परसेंटाइल तक ही जो है आपका 33,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे लाए कर रहे हैं। और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो है आपका दैट इज 89 से लेके 80 परसेंटाइल के रेंज में, 90 से 80 परसेंटाइल के रेंज में आया है। अब यहाँ पे कंपटीशन कैसे बढ़ने वाला है, इसका क्या असर पड़ने वाला है, आगे थोड़ा वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले रैंक एनालिसिस, ये प्रॉपर रैंक एनालिसिस में आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो जाए कि कौन से परसेंटाइल पे कितने स्टूडेंट्स को क्या रैंक मिली है। और ऐसी एनालिसिस जो है इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, जो ऑथेंटिक एनालिसिस है और जो प्रॉपर एनालिसिस है, वो सारी चीजें और प्रॉपर वीडियोस जो है आपको इसी चैनल के थ्रू देखने को मिलेंगे। और इवन जब ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा उसके ऊपर हम लोग डेमो वीडियोस लेकर आ जाएंगे, आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना, क्या करना है, अलॉटमेंट, जब आपको अलॉटमेंट आएगा उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, फ्रीज बेटरमेंट कैसे करना है, सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस क्या है, ऐसे ढेर सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले। आप मेक श्योर करना कि इस चैनल के साथ आप कनेक्टेड हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखना। यहाँ पे देखो ये रैंक एनालिसिस हम लोग ने किया है, लास्ट ईयर कौन से परसेंटाइल पे कितना रैंक आया था, यहाँ से आप वो कंपेयर कर सकते हो। जैसे 90 परसेंटाइल पे यहाँ पे इस साल 34,000 रैंक आया है और 90 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर 29,000 रैंक था। उसी तरह जैसे अभी देखो यहाँ पे 60 परसेंटाइल पे लास्ट अभी इस साल कितना है, 1,16,000, लगभग 1,17,000 है ये। अब यहाँ पे देखो 60 परसेंटाइल पे कितना रैंक आया है, 1,04,000। देखो आप 60 परसेंटाइल तक लगभग 16,000 17,000 का डिफरेंस आ गया, 17,000 स्टूडेंट्स का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। उसी तरह अगर 40 परसेंटाइल की मैं बात करूं तो 1,53,000 चला गया है रैंक। और यहाँ पे आप देखो 50 परसेंटाइल पे 1,21,000। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे से डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे 80 परसेंटाइल पे रैंक कितना था, 64,000 था। यहाँ पे देखो 80 परसेंटाइल पे रैंक कितना था, 57,000 रैंक था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आया है। अब इससे यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा है, जो स्टूडेंट्स ने ऐसे सोच के रखा था कि 90 परसेंटाइल पे मुझे लास्ट ईयर ENTC CSIT ऐसे कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिले थे, वही सेम कॉलेज में इस साल मुझे एडमिशन मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपको उसके नीचे के कॉलेजेस में एडमिशन मिलने वाला है। अब जैसे देखो इसको 90 परसेंटाइल है, अब 90 परसेंटाइल 01, इसके 90 परसेंटाइल पे लास्ट ईयर समझो मराठवाड़ा मित्र मंडल, करवे नगर या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी में इसको कोई भी टेक ब्रांच मिलती है, AIDS AIML OBC कैटेगरी है तो इसको मिलती है, चलो समझो। लेकिन अब इस साल जो है यहाँ पे आपको अब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी है उसका कट ऑफ भी बढ़ेगा। अल्सो यहाँ पे इसका रैंक देखो, वहां पे तब 90 परसेंटाइल पे रैंक क्या था, 29,000 रैंक था, तब 29,000 पे उसको मिल गया। लेकिन इसका रैंक अभी 33,000 आ गया। इसका मतलब है कि इसके नीचे के और कॉलेजेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये रैंक कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, ये सब कुछ पता चल गया आप सभी स्टूडेंट्स को, है ना। अभी यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स को रैंक नहीं समझ में आ रहा है, इवन पेरेंट्स को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दो कि देखो आपका जो है ना स्टेट जनरल मेरिट रैंक ही कंसीडर होता है। तो आप बोलोगे कि भैया कैटेगरी मेरिट रैंक का क्या फायदा होने वाला है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा, जब यहाँ पे आप कट ऑफ का PDF ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल अब ये VIT कॉलेज का है। अब ये VIT कॉलेज में ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए लगभग जो है 3,000 के पास रैंक चाहिए, तब जाके ओपन कैटेगरी वाले का एडमिशन होगा। और उसी प्लेस पे है अभी यहाँ पे बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, अगर उसी प्लेस पे VIT में अगर कोई दूसरे स्टूडेंट्स को जाना है तो अगर उसका 13,000 रैंक है
तो भी स्टेट जनरल मेरिट नंबर में बोल रहा हूं, अगर उसका स्टेट जनरल मेरिट नंबर 13,000 रैंक भी आया है तो उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। जहां पे ओपन कैटेगरी को लगभग 3,000 रैंक पे यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, उसी जगह पे सेम कॉलेज में एससी कैटेगरी को यहाँ पे देखो 13,000 रैंक में एडमिशन मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे ओबीसी का भी देख लो आप सारे स्टूडेंट्स, 3,664, जहां पे ओपन को 3,000 लग रहा है तो यहाँ पे 3,500 लग रहा है, एससीबीसी को लगभग 5,000 लग रहा है। तो यहाँ पे तब आपका कैटेगरी का बेनिफिट होता है, ठीक है। कैटेगरी के बेनिफिट में ये क्लोजिंग रैंक कम रहते हैं, ठीक है, और ये क्लोजिंग रैंक जब कम रहते हैं तब यहाँ पे कैटेगरी का आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर का यूज होता है, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं कि भैया अभी लो रैंक आई है, अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें अब सीएस आईटी या फिर ऐसे टेक ब्रांचेस में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा, अभी सब कुछ जो डिपेंड है ना, वो डिपेंड है आपके पूरे कॉलेज की लिस्ट पे ही डिपेंड है। सब कुछ, सारी चीजें कॉलेज की लिस्ट के ऊपर डिपेंड है। आप कैसे फॉर्म फिलिंग करते हो, क्या करते हो, आपको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीजें अभी ना आपके कॉलेज लिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। लिटरली मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी सेम मिस्टेक किए थे। 90 परसेंटाइल आया था तो लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल के बेसिस पे उन्होंने कॉलेजेस भर दिए, लेकिन लास्ट ईयर जो है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी 90 परसेंटाइल पे रैंक कम था और लास्ट ईयर जो है 90 परसेंटाइल पे रैंक जो है ज्यादा आ गया, तो उस वजह से उनको भी अलॉटमेंट नहीं मिला। और ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। अभी अगर आप सपोज अभी यहाँ पे 90 परसेंटाइल पे सपोज अगर आप 30,000 तक की क्लोजिंग रैंक तक ही कॉलेजेस फील करते हो और अगर आपका रैंक 33,000 है, 34,000 है, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। आपको 34,000 क्लोजिंग रैंक तक सारे कॉलेजेस को इंक्लूड करना पड़ेगा और वो सारे ब्रांचेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके आपको अलॉटमेंट मिलेगा, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉलेज लिस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है अभी इस फेज में, और ये पूरे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में कॉलेज लिस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, अगर एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट होती है तो एक आपको अच्छे चांसेस है कि आपको बेटर अलॉटमेंट मिल सके आपके रैंक में। लास्ट ईयर ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनके अच्छे परसेंटाइल आने के बावजूद भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलतियां हो गई ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में एंड उनको सही से कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अच्छा रैंक आने के बावजूद भी। और ऐसे भी केसेस इस साल भी होने वाले हैं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट जो है किसी की भी जो है लिस्ट कॉपी नहीं करेगा, ये ध्यान में रखो। कोई भी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स की लिस्ट कॉपी नहीं करेगा, अपने अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी खुद की पर्सनलाइज लिस्ट होनी चाहिए, आपके डिजायर ब्रांच के अकॉर्डिंग, आपके डिजायर रीजन के अकॉर्डिंग वो रहनी चाहिए। किसी की भी एक दूसरे की लिस्ट आप कॉपी नहीं कर सकते और कॉपी करके लिस्ट मत फिल करना, ठीक है। पहले ही मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं। एंड यस, एंड अगर आप एक अपनी खुद की इंडिविजुअल लिस्ट बनाते हो तो देखो आप सभी स्टूडेंट्स को एक बेटर ब्रांच और एक बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस है, अगर आप खुद से एक अच्छी लिस्ट बनाते हो तो कॉलेज लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज कॉलेज की लिस्ट उतनी अच्छी नहीं बना पाते हो या फिर ऐसे ही रैंडमली फॉर्म फिलिंग करते हो तो या तो जो है आपको अनवांटेड ब्रांच या तो लो ग्रेड कॉलेज, यही दो पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है लोअर ब्रांच मिल जाए, या तो अलॉटमेंट नहीं मिले, या तो फिर जो है लोअर ग्रेड का कॉलेज मिल जाए, यही पॉसिबिलिटी है। यू विल मिस आउट ऑन द बेटर कॉलेजेस अवेलेबल एट योर रैंक। अभी जो रैंक पे जो कॉलेजेस आपको कैपराउंड में मिलने वाले थे वो भी नहीं मिल पाएंगे अगर आपने रैंडमली फॉर्म फिलिंग किया तो। एंड देन देखो यहाँ पे थर्ड में, यू माइट इवन रिमेन विदाउट अलॉटमेंट इन दी ऑल राउंड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने आपके रैंक तक कॉलेजेस को इंक्लूड किया ही नहीं तो चारों राउंड में आपको अलॉटमेंट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सब आप समझ में आ रहा है कि कॉलेज की लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अभी कॉलेज की लिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। एंड यस, ग्रीवेंसेस पीरियड में आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, इसके ऊपर वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्द, 20 से लेके 22 जुलाई तक है। ओके, और कैटेगरी का बेनिफिट आप सभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड में ही मिलता है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। एंड यस, अगर आपके पास परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट है एंड अगर आपको परफेक्ट गाइडेंस मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन जरूर मिलेगा। एंड यस, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच में, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज की लिस्ट चाहिए, बेस्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए, पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट चाहिए, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में ये बैच हम लोग का क्लोज हो जाएगा। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में हम लोग ट्राई करेंगे, आपको कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। बिफोर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आप सभी स्टूडेंट्स के पास कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। यस, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इन 2 नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। अभी कॉल्स करना पॉसिबल नहीं, रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। आप इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो एंड डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हो। आपको तुरंत कल सुबह तक जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी कर देंगे हम लोग। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है आपको, जहां से आपको एनरोल करना है, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। कुछ भी अगर डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड यस, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।